जय हिंद क्लास 12। आज हम बात कर रहे हैं एक नई टर्मिनोलॉजी नए टॉपिक पर और उसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? वास्तव में बेटा प्रिज्म में आपके प्रिज्म में दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। दोबारा वर्ड बोल रहा हूँ, प्रिज्म इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच है टू ट्रायंगुलर। सर टू ट्रायंगुलर कैसी बेटा? एक तो आपको जो दिख रही है ट्रायंगुलर, एक इसके पीछे ट्रायंगुलर होगी और रेक्टेंगुलर कौन सी? सर एक सरफेस रेक्टेंगुलर जे वाली, एक सरफेस रेक्टेंगुलर जे वाली और एक सरफेस रेक्टेंगुलर जे वाली। बात समझ में आ गई ना? तो प्रिज्म एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों? क्योंकि इससे लाइट ऑफ रे बाहर निकल जाती है, ठीक है ना? तो प्रिज्म इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस एंड दीस सरफेस आर पॉलिश्ड। चिकनी होती है, पॉलिश्ड होती है, ठीक है ना? तो दीस सरफेस आर पॉलिश्ड। इतना मतलब प्रिज्म की समझ में आ गई। प्रिज्म क्या है? सर प्रिज्म एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि सरफेस समझ में आ गई। अब आते हैं सर प्रिज्म की कुछ टर्मिनोलॉजी है, प्रिज्म की कुछ अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी है। उस टर्मिनोलॉजी की बात करें तो टर्मिनोलॉजी कैसी है, मैं बड़ा प्रिज्म बना देता हूँ और टर्मिनोलॉजी आपको ऑलरेडी थोड़ा नोन होगी, थोड़ी सी नहीं है तो आप यहाँ पर सुन लेना और याद रख लेना और इनको एक ही डायग्राम में टर्मिनोलॉजी खत्म करना है। बेटा देखना, यदि कोई लाइट रे प्रिज्म पर आ रही है तो उसमें नंबर 1 डाल देता हूं, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। यदि कोई लाइट रे प्रिज्म पर टकरा रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, सबको पता है। दूसरी बात बेटा, जहां पर टकराई क्योंकि दो मीडियम है तो यहां पर लाइट रे रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड। यानी कि इस लाइट रे को जो 2 नंबर डाला मैंने, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट रे। नॉर्मल तो आपको दिख ही रहा है, ये मैंने कह दिया एन डैश नॉर्मल है, ठीक है ना? तो आपको पता लग गया लाइट आ रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। लाइट रिफ्रैक्टेड हो गई है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच का एंगल होता है आपका इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मींस आर। देन आफ्टर क्या होगा? लाइट रे जब इस सरफेस से पड़ेगी तो एक नॉर्मल यहां पर भी बनेगा, एक नॉर्मल यहां पर भी बनेगा और ये नॉर्मल भी एन डैश होगी। लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका तो म्यू 2 और यहाँ पे म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ का म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो बेटा लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में फिर जाएगी तो नॉर्मल से बाहर हटेगी और इस लाइट रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट लाइट रे। थर्ड नंबर पे बनी है वो कौन सी है? इमर्जेंट लाइट रे। बेटा इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यदि मैं इस एंगल को, जो आप एंगल देख रहे हैं ना ट्रायंगल पर, ये वाला जो मैं आपको बोल्ड करके दिखा रहा हूँ, जो मैंने सॉलिड कर दिया उसने सॉलिड करके भर दिया, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से, ठीक है ना? तो आपको पता लग गया इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, इमर्जेंट लाइट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है ना? और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बेटा? अब देखना मेरे लाल, यदि मैं इंसिडेंट लाइट रे को आगे एक्सट्रापोलेट करता हूं और इमर्जेंट लाइट रे को आगे एक्सट्रापोलेट करता हूं तो मुझे एक एंगल मिलता है, मेरे एंगल बनाया। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। और इसका सिंबल मैंने आपके सामने बना दिया है, ठीक है ना? तो इन चीजों को टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, इमर्जेंट लाइट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अब सर इतना तो पता लग गया, अब इसमें आपको एक बोर्ड का टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ जो जरूरी है, जो आप मेरे डायग्राम में भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? इसमें देखना है, बोर्ड में एक एग्जाम में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि किस कंडीशन में, दोबारा बोल रहा हूं मैं, किस कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। ये एंगल ऑफ डेविएशन किस कंडीशन में मिनिमम होगा, ठीक है ना? ध्यान रखना, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है जब रिफ्रैक्टेड लाइट रे प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो, ठीक है ना? इस चीज का आपको याद रखना है, ठीक है ना?
कि when the refracted light ray is parallel with base of the prism, the angle of deviation is minimum. एंगल ऑफ डेविएशन कैसा होगा? मिनिमम होगा। ये आपके समझ में आ गया होगा आपके कि प्रिज्म की टर्मिनोलॉजी क्या है। अब प्रिज्म में कोई भी लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्टेड हो रही है और फिर इमर्जेंट हो रही है, तो इसमें आपको इनका आपस में रिलेशन ही निकालना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म का क्या रिलेशन है। ठीक है बेटा, तो इसी में मैं थोड़ा टर्मिनोलॉजी में ही मैं आपको नाम भी लिख देता हूँ। मैं इसे लिख देता हूँ ए पॉइंट, से मैं बी पॉइंट और से मैं सी पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है ना, प्रिज्म हमारा कौन सा है? एबीसी प्रिज्म है। ठीक है ना, और दूसरी बात, जहां पर इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे कट रही हैं उस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया एम, और ये तो आपको दिख ही रहा है, ये आपका एन पॉइंट है जहां पर दोनों नॉर्मल आपस में कट रहे हैं। ठीक है ना, चलो भाई कितनी बात समझ में आ गई। यदि जहां पर इंसिडेंट लाइट रे प्रिज्म पर टकरा रही है उस पॉइंट को मैंने पी पॉइंट दिया, और जहां से आपका इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड लाइट रे इमर्जेंट लाइट इमर्ज हो रही है उस पॉइंट को मैंने, इस पी डबल हो जाएगा, इस पॉइंट को मैं क्यू पॉइंट दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यू दे रहा हूँ और इसको मैं आर पॉइंट दे रहा हूँ। तो आपको क्यू और आर पॉइंट भी मिल गए। ठीक है ना, क्यू आर पॉइंट मिल गए। ए बी सी आपका प्रिज्म है। ठीक है ना, एम आपका जहां पर इंसिडेंट लाइट रे का एक्सट्रापोलेशन और इमर्जेंट लाइट रे का एक्सट्रापोलेशन इंटरसेक्ट कर रहा है, वो है जहां दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा एन पॉइंट है। अब हमें निकालना क्या है? सर आपने बताया आई का, आर का, या फिर आई का, ई का और ए का क्या रिलेशन है। ठीक है ना, आई ई ए, या फिर कभी कभी लिख के आता है आपके एग्जाम में कि रिलेशन बताओ इंसिडेंट लाइट रे का और एंगल ऑफ डेविएशन का क्या रिलेशन है। ठीक है ना, चलो भाई इसको तो डेरिवेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आपका क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर में। सबको दिखता है क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर में, दिखाई तब रहा है ए क्यू एन आर, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है ना, एक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर में हम बात करें तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मैं लिख देता हूं एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल टू 180 डिग्री। किस क्वाड्रिलेटरल की बात करी हमने? क्वाड्रिलेटरल हमने लिखा था ए एन आर में एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल टू 180 डिग्री। डन बेटा। अब बेटा जरा देखना, यदि मैं इस एंगल को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, इसको मैं R1 और इसको मैं R2 बनाऊं, तो यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं QRN में, किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल QRN लिख देता हूं, इन ट्रायंगल QRN में मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 इक्वल, सॉरी R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली मैंने, R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से यदि मैं एंगल QNR निकालूं तो कितना निकल रहा है? एंगल QNR इक्वल टू 180 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2। इस वैल्यू को, इस QNR की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा। देखिए आपको, इस QNR की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, तो यदि मैं इसको इक्वेशन 1 बना लूं, इक्वेशन 1 बना लूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लूं, तो मैं पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, क्या निकलेगा वो भी देख लेते हैं। एंगल ए प्लस 180 माइनस
180 कट जाएगा, आपके पास क्या निकल के आएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल E। ये समझ में आ रहा है? देखो क्योंकि क्या होगा देखना भाई, 180 से 180 कट जाए, कैसे आउट कर देता हूँ, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल E। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बना देता हूँ। जो कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल E, इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल QMR में। ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है, QMR दिख गया, कौन सा ट्रायंगल, सर QMR में। यदि मैं इस QMR में मैं इन एंगल्स की बात करूं तो मैं इस एंगल को नाम दे रहा हूं 1, केवल समझाने के लिए आपको, और इस एंगल का नाम दे रहा हूं 2। थोड़ा देख लेना मेरे लाल, क्योंकि किसी बुक में नहीं होगा ये कहानी, क्योंकि यहाँ समझाने के लिए वो डायरेक्ट कर रखते हैं बुकों में। यहाँ पर इस एंगल को मैंने नाम देखो मैं लिख देता हूँ पहले तो, इन ट्रायंगल QM, इन ट्रायंगल QMR, किसमें QMR, मैं लाल वाला देख लेना इसको। QMR की बात करो तो QMR में किसी बुक में डायरेक्ट दिया है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ आपसे। इन ट्रायंगल QMR, इस एंगल का मैंने नाम दिया 1, समझाने के लिए इसका 2 दिया, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल QMR एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस एंगल QMR इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सब प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। और यदि मैं आपको क्यों समझाऊं, आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो यदि मैं इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा दूं तो आपको एक चीज और दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आपको दिख जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। देखिए अंदर के दोनों का सम किसके बराबर होता है, बाहर वाले का बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। इतनी बात समझ में आ गई आपको बेटा, इतना समझ में आ गया तो बस इस चीज का ध्यान रखना। बस एक चीज और यहाँ पर देख लेना, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो I किसके इक्वल है, I इक्वल है R1 प्लस 1 के। मैं यहाँ लिख रहा हूँ I इक्वल टू R1 प्लस 1। थोड़ा ध्यान रखना, सबके आई एंगल लगा देना था, ठीक है ना। किसके I एंगल किसके इक्वल है, R प्लस 1 के, ठीक है ना। इसी तरह बेटा एंगल E किसके इक्वल है, एंगल E इक्वल है R2 प्लस 2 के, एंगल R2 प्लस 2 के, एंगल 2 के। बस देखना बेटा, एंगल I निकला R1 प्लस 1 और I किसके और 1। अब यहाँ देखो ना 1 और 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि मैं 1 2 आपने अपने मन से माने थे ना मैंने, तो 1 2 को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि सर आपने अपने मन से मान रखे 1 2। तो यहाँ से मैं इस वाले इक्वेशन से देखूं तो इस वाले से एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा, एंगल I माइनस एंगल R1। डन बेटा। और इसी तरह यदि मैं इस वाले इक्वेशन देखूं तो एंगल 2 इक्वल टू कितना आएगा, एंगल 2 इक्वल टू आएगा एंगल E माइनस एंगल R2, ठीक है ना। एंगल 1 और एंगल 2 समझ में आई कहानी। क्या किया सर, इसको आपने यही रख लिया, उसको जब करा दिया इधर को, जब करा तो मान से पहुंच जाएगा I माइनस R1। इधर एंगल 2 को आपने यही रखा, इस R2 को जब करा दिया तो E माइनस एंगल R2। अब बेटा I1 और I2 की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूं इस वाले इक्वेशन में, मैं इस इक्वेशन को 4 बना रहा हूं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, और इसको बना रहा हूं इक्वेशन 5। पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 5 दोनों है, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू पुट करेंगे, एंगल 2 की वैल्यू पुट करेंगे। करते हैं कितना हो रहा है, I माइनस एंगल R1 प्लस एंगल E माइनस एंगल R2 इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। देखो मैं R1 R2 को इकट्ठा कर सकते हैं, तो एंगल I प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस E माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन।
और R1 और R2 को हम अभी पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या होगा, एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। आपके एग्जाम में आता है इनका रिलेशन। डन। इसको आप सॉल्व कर लेंगे इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशन आपके एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है ना। इससे आगे हम बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।